जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर अब मुस्लिम नेताओं की तरफ वादे पर अमल करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिमों की तरफ से अब कांग्रेस ने बजरंग दल बैन करने की मांग हो रही है। खासकर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के ताज़ा बयान की वजह से गेरुआ टोला सदमे में आ गया। मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले इन पर पाबंदी लगाई होती, आज देश बर्बाद ना हो रहा होता। मदनी का ये बयान अब सियासी रूप ले चुका है, पर अगर मामला मुसलमानों से जुड़ा हो तब जेब में पाकिस्तान का वीज़ा लेकर घूमने वाले भाजपा के नेता गिरिराज सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तुरंत अपनी लपलपाती जबान से देश के बंटवारे का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर मुसलमानों पर निशाना ले लिया। मतलब कोई नेता अगर किसी पर बयान देगा तो इसके लिए गिरिराज जैसा नेता धर्म पर निशाना साधेंगे। गिरिराज ने कहा कि 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई उसका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। अगर 70 साल पहले सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज जाकिर मियाँ ना पैदा होते, आज ओवैसी ना पैदा हुए होते, आज मदनी ना पैदा हुए होते। पर सवाल है कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आरएसएस क्या कर रहा होता, बीजेपी भी पैदा ना हुई होती, तब गिरिराज भी पैदा ना हुए होते, और जिनके दम पर गिरिराज मंत्री बने हैं शायद वो लोग भी पैदा ना हुए होते। क्योंकि गिरिराज के पास कौन सी योग्यता है जिसके दम पर उनको मंत्री का पद दिया गया, जिसके दम पर उनको बीजेपी का नेता कहा जाता है। जो नेता शब्दों का उच्चारण भी ठीक से ना कर सके वो आखिर कैसे नेता बन गया। खैर, ये उनकी निजी समस्या भी हो सकती है, पर नेता का दामन पाक साफ होना चाहिए। लेकिन मदनी के बयान ने गेरुआ टोले की लंका लगा दी है। ऐसे में पाकिस्तान की वीज़ा मंत्री गिरिराज की बुरा लगना वाजिब है। आज अगर भारत में मुसलमान ना होता तो इनके पास मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता। अगर भारत का मुसलमान पाकिस्तान चला गया होता तो गिरिराज को कौन जानता। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो अंधा शिकारी नहीं बन जाता। ठीक वही हाल गिरिराज का है। गिरिराज हिंदू मुसलमान के बयान देकर ही नेता बने, वरना इनको जानता ही कौन था। गिरिराज के पास केवल एक ही मुद्दा है और वो है मुसलमान। अगर इनके शब्दकोश से मुसलमान शब्द ही हटा लिया जाए तो इनके पास ना तो बोलने के लिए कोई शब्द बचेगा और ना ही जनता इनको वोट देगी। केवल नफरत और भड़काऊ बयानों की वजह से ही गिरिराज को भाजपा ने टिकट दिया, वरना यकीन मानिए ये अपने दम पर पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते। पंचायत का चुनाव जीतना बहुत दूर की बात है। गिरिराज सिंह वार्ड मेंबर भी शायद ही बन पाए। पर गिरिराज के फेवरेट टॉपिक हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है तो गिरिराज की लपलपाती जबान अपने आप ही हिलने लगती है। पर बेचारे गिरिराज की मजबूरी है, उनको बार बार मुसलमान नाम की नाव में सवार होना पड़ता है। उनको बार बार पाकिस्तान की बात करनी पड़ती है, उनको बार बार मुसलमान की बात करनी पड़ती है। तकलीफ बजरंग दल को होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत गिरिराज को हो रही है। आखिर क्यों सदमे में आ गया गेरुआ टोला? आखिर क्यों गिरिराज सिंह को लग रही है लाल मिर्ची? आखिर क्यों मूर्खता का नया कीर्तिमान कायम कर रहे हैं गिरिराज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कांग्रेस ने जब से बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा किया तब से गेरुआ टोला सदमे में आ गया। वो लगातार कर्नाटक में अपनी हार के लिए दूसरों को कोस रहा है और तो और बजरंग दल बैन की मांग अब तेज होने लगी है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह का जख्म बार बार ताज़ा हो रहा है। जो मुसलमान को मुसलमान कहता हो, जो परेशान को परेशानी कहता हो, हिंदी के शब्दों का कचूमर निकाल देता हो, उस शख्स के लिए भड़काऊ बयान देना कितना मुश्किल होता होगा।
तोतली जबान से पूरे भाषण का तेल निकालने वाले गिरिराज जब मुसलमानों को कोस रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मुंबई में जमीयत उलेमाए हिंद ने अपना अधिवेशन मनाया और इस दौरान मौलाना अशरफ मदनी ने कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस से बजरंग दल पर बैन लगाने के उसके वादे का हिसाब मांग रहे थे। वो कह रहे थे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी मुद्दे पर बोलते हुए आरएसएस पर ही हमला बोल दिया और कहा कि अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले ही इनको बैन किया होता तो आज देश बर्बाद ना हो रहा होता। बस इतना ही कहना था कि बेगूसराय से लोकसभा सांसद और पाकिस्तान के वीज़ा मंत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके गिरिराज सिंह भड़क उठे। मदनी के बयान से गिरिराज की भौहें तन गई। उन्होंने नफरत फैलाने वालों की जड़ पर वार होता देख बर्दाश्त नहीं कर सके। गिरिराज ने सीधे इसके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहना शुरू कर दिया कि अगर मुसलमान भारत से चला गया होता आज ये नौबत ही नहीं आती। गिरिराज ने अरशद मदनी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि देश के बंटवारे के वक्त हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई उसका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। उन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अगर पाकिस्तान चली गई होती तो आज भारत में ना कोई जाकिर मियाँ जन्म लेता, ना कोई ओवैसी जन्म लेता, ना कोई मदनी जन्म लेता। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और उनके बयान को देश को तोड़ने वाला बयान करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता असतनाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए पूछा कि अपने ही देश को तोड़ने वाला बयान कोई देश का नेता देगा? केंद्र में बैठे हुए मंत्री देंगे जिससे देश के टूटने का खतरा हो। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिसको अपने पूर्वजों पर यकीन नहीं, जो पूर्वजों का अपमान करता हो, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश के संविधान का सम्मान कहां से करेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कहीं ना कहीं समाज में नफरत और माहौल को खराब करने का जो कोशिश है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल सबका जड़ मदनी का बयान है। मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को 21 मई को बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के मुद्दे पर मुंबई में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद ना होता। अशरफ मदनी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की है। मैं समझता था कि गलती नहीं, अपनी गलती को सुधारा जा रहा है। हालांकि गिरिराज के बयान पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को पलटवार किया और इल्ज़ाम लगाया कि जब से गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं तब से बिहार को कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गिरिराज सिंह जब से मंत्री बने हैं तब से केंद्र की सरकार ने बिहार सरकार को इंदिरा आवास योजना की कोई रकम जारी नहीं की। श्रवण कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह का काम केवल हिंदू मुस्लिम करना है, उन्हें हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत ही नहीं, इसलिए उनका ध्यान विकास कार्यों पर कभी नहीं जाता। उन्हें बिहार सरकार को इंदिरा आवास योजना का फंड नहीं देने को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसे बयान देते हैं कि वे सुर्खियों में रहे। जमा खान ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समाज में हिंसा फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि वे उन्माद फैलाने के लिए बात करते हैं, वे विवादित बयान देते हैं। जमा खान ने आगे कहा कि उनके नेता उन्हें सिखाते हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। संविधान को नहीं मानते और ना उस पर चलते हैं। बड़े नेता हैं लेकिन ऐसी हरकत करते हैं कि वे देश का माहौल खराब हो, वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश जब संकट में होता है तो वे कभी काम नहीं आते। उनके बयानों से दुखी हूँ। वे दो भाइयों में टकराहट पैदा करते हैं। लोकसभा 2024 में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनकी हरकत काफ़ी निंदनीय है। दरअसल बीजेपी के पास 2014 वाला मुद्दा अब नहीं रहा, इसलिए 2024 के लिए बीजेपी कोई ना कोई मुद्दा तलाश रही है। अब आप गौर करिए कि कर्नाटक में अब तक किसकी सरकार थी? कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, पर जिन वादों को बीजेपी इस बार भुना रही थी वो वादे अपनी सरकार रहने के दौरान क्यों पूरे नहीं किए? कोई नया मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं। कांग्रेस ने बजरंग दल बैन का वादा कर दिया तो पीएम मोदी ने इसे बजरंग बली का अपमान मान लिया। मतलब बजरंग दल को बजरंग बली कैसे मान लिया जाए? उत्तर भारत में अगर यही बयान दिया गया होता तो शायद बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता।
लेकिन कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है जहां लोग पढ़ने लिखने और मेहनत करने में यकीन रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण भारत की पढ़ी लिखी आवाम दिमाग से सोचती है। अगर बजरंग बली के नाम से नौकरी मिल जाती हो या फिर पैसों की बारिश होने लगती तो पूरा देश ही बजरंग बली का जाप कर रहा होता। लेकिन याद रखिए, बजरंग बली ने मेहनत के जरिए लंका पहुंचे थे, लेकिन भाजपा वाले तो बजरंग बली को ही सियासी मोहरा बना रहे थे, जिसे कर्नाटक वालों ने बेकार कर दिया। अब बेचारे गिरिराज को नफा लद्दाख की जंग लड़कर तो सांसद नहीं बने, उनको पहचान ही हिंदू मुसलमान के विवादित बयानों पर टिकी है, वरना इन बयानों से इतर कोई नहीं जानता कि गिरिराज सिंह कहाँ के नेता हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।